वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 27 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के 2 साल भी पूरे हुए हैं। तो बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद बसवराज बोम्मई वहाँ के नए सीएम होंगे और ये 28 जुलाई को शपथ लेंगे। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं, जो हाल ही में बने हैं। इससे पूर्व ये भारत सरकार में मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से हाल ही में सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से हाल ही में किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है। सब्जियों का निर्यात उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप के मई 2021 में डेनमार्क को निर्यात किए जाने के बाद हुआ। उत्तराखंड के बारे में हम जान लें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध त्योहारों में हरेला उत्सव मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया? तो इसका आंसर है चेरापूंजी। चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। चेरापूंजी के सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया और उन्होंने अभियान लॉन्च करते हुए एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का नारा दिया है। यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। हरित सोहरा वनीकरण अभियान के साथ ही ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन भी किया है। चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा के लिए भी जाना जाता है। मेघालय के बारे में हम जान ले। मेघालय भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य है और यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं और यहाँ के सीएम कोनराड संगमा हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना है। रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसे भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग 2019 के लिए प्रस्तावित किया गया था और यह मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। तेलंगाना राज्य के बारे में हम जान लें। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। अगला क्वेश्चन है, 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। इसे हम सीआरपीएफ भी कहते हैं। इस दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ परिसर में प्रतिवर्ष होने वाले परंपरागत कार्यक्रमों को वेबिनार माध्यम से आयोजन किया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को नीमच में हुई थी और तत्कालीन अंग्रेज शासनकाल में इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम दिया गया था। वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि विश्व भर में लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और अलापोन व्हाट्सएप का विकल्प होगा। जोग ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूहों के अपने संस्करण बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है चीन।
चीन की सरकार के एक वैज्ञानिक ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है और यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में यह अधिक सुरक्षित भी है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त भी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है 25 जुलाई। यह दिवस अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है और यह वैश्विक कार्यक्रम परिवारों और समुदायों पर डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में? तो इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन हाल ही में 17 जुलाई को आईएसए में शामिल हुआ है। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा में, और आईएसए की स्थापना 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में हुई थी। स्वीडन के बारे में हम जान लें। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में और यहाँ की मुद्रा क्रोना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है, जो महिलाओं की लड़कियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ की राजधानी भोपाल है और यहाँ के राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयंती का निधन हुआ, वे कौन थी? तो जयंती साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी, जिनका अभी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नदी को जानो मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है और कहा है कि ये छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें देश की नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर है प्रिया मलिक ने। प्रिया मलिक ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप, जो बुडापेस्ट में हो रही है, में 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको टाइम से अपडेट्स मिलते रहें।